आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर द्वारा यहां प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज की इस प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जो कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, आपके द्वारा आज यहाँ प्रेस को संबोधित किया जाएगा। आज की प्रेस में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री कमल जिंदल जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री शिव अरोड़ा जी का भी इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ के मेयर आदरणीय श्री विकास शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दर्जा राज्य मंत्री आदरणीय श्री उत्तम दत्ता जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारा जो कल इस पर एक हमारा भ्रष्टाचार लगा है बड़ा कार्यक्रम, कल हमारा गिल रिजॉर्ट में उसके कार्यक्रम के संयोजक भाई हमारे हिमांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं। पूर्व जिला महामंत्री बड़े भाई आदरणीय तरुण दत्ता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बड़े भाई रोशन अरोड़ा जी और मीडिया के संयोजक हमारे मयंक कक्कड़ जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज दिल्ली में भाजपा गठबंधन की सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं और 11 साल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण की, क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनाई हैं गरीबों को फोकस करके बनाई हैं। आज पूर्व सरकारों में जहां अधिकारी जवाब दे नहीं होते थे, उदाहरण के लिए मैं भी एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है पूरे देश में। पहले वैज्ञानिक दिल्ली में यानी स्थानों पर में लैब में बैठ के टेस्टिंग करते थे, लेकिन आज वो सीधा किसान के खेत में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उसके भूमि की टेस्टिंग कर रहे हैं कि उसमें जिंक कितना है, कार्बन कितना है, और उसके हिसाब से उसको जानकारी दे रहे हैं कि आप इस खाद का प्रयोग करें, इस रसायन का प्रयोग करें, इस बीज का प्रयोग करें। तो एक जनता के प्रति जवाबदेह सरकार ये 11 साल में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत बदल रहा है और ये तेजी से बदल रहा है। तो लोगों का आत्मविश्वास, सरकार पर उनका भरोसा और एक नया भारत बनाने की प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई देती है। आज हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से आज 15.59 करोड़ ग्रामीण के घरों में नल के पानी का कनेक्शन है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% हर घर जल है। गरीबों को आवास देने के लिए लगभग 4 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं और अभी तक 92.35 लाख घर सौंपे गए हैं और जिनमें से 90 लाख से ज़्यादा महिलाओं के घर हैं। आज सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 86 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंची है और जो पहले पावर कट होता था, आज एवरेज 22.6 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत
12 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। 5.64 लाख गांवों को ODA प्लस घोषित किया गया है। आयुष्मान भारत जो गरीब लोगों के लिए एक संजीवनी है। पहले कोई गरीब व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार हो जाता था, वो सोचता था कि इसका इलाज कैसे होगा, वो घुट-घुट के मर जाता था। लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है आयुष्मान भारत में। अभी तक 55 करोड़ लोगों को इसमें हमने कवर किया है। और आयुष्मान वंदना के तहत 70 वर्ष के लोगों को भी इसमें हमने शामिल किया है। आज 2028 तक 81 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन देने का काम ये सरकार कर रही है, जिसमें 11.80 लाख करोड़ का खर्च आ रहा है। आज हमारी जो बहन कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मैं गैस में खाना बनाऊंगी। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 10.33 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। PM स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 68 लाख रुपए का ऋण, 76 करोड़ 28 लाख विद्युताओं को औपचारिक रूप से दिया गया है। 1.57 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। और PM विश्वकर्मा योजना जो कि हस्त कारीगरों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पूरे देश के अंदर 2 करोड़ 37 लाख कारीगर पंजीकृत हैं, जहां उनको इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं जो जिस काम को करता है, कारपेंटर है या राजमिस्त्री है, उसको सामग्री भी सरकार द्वारा दी जाती है। आज इस श्रम पोर्टल में 30 करोड़ 86 लाख असंदिग्ध श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसमें 53% से अधिक महिलाएं हैं। और कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.6 लाख ग्राम पंचायतों में 4000 यूनिट तक पहुंची है। वर्ष 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे और आज हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और मोदी सरकार का संकल्प है, जो हम विकसित भारत का संकल्प भारत ने लिया है, शीघ्र ही हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंचेंगे। और मित्रों, इसमें देश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। देखिए, कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता वो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन आज क्योंकि आम जनमानस मोदी सरकार पर विश्वास करता है, इसलिए इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। आज गरीबी से लड़ने में भारत ने जीत हासिल की है। भारत ने गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता ब्रीफ के अनुसार देश ने पिछले दशक में
1.71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। और आज ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPC 2011-12 में 1430 से बढ़कर 2023-24 में 4122 रुपया हो गया है, जो कि लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह इस अवधि के दौरान शहरी MPC में 2630 रुपये बढ़कर 6996 रुपये हो गया है। ये उभरते रुझान बेहतर क्रय शक्ति और वस्तुओं और सेवाओं को व्यापक श्रेणी तक पहुंच को रेखांकित करना है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसी पत्रावली पर साइन किया था, तो वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में DBT के माध्यम से पैसा डालने का काम इस मोदी सरकार ने किया। मुझे याद है एक समय पर एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं और जब लाभार्थी तक पहुंचता है तो 15 पैसे रह जाता है, लेकिन आज दिल्ली से अगर 2000 रुपये चलते हैं तो सीधा किसान के खाते में जाते हैं। ये काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम सरकार ने किया है। और श्रृंखला में हमारे प्रदेश में भी 65,000 से अधिक आवास बने हैं। पूरे देश में हमारा प्रदेश उसमें नंबर 1 है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY ने लाखों लोगों को किफायती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अभी आपने देखा होगा कि जब हमारे निहत्थे पर्यटकों पर एक कायराना हमला हुआ, उनकी हत्या हुई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कभी भी आमने सामने की लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता है। अगर आपको याद होगा 71 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। भारतीय सेना के सामने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने समर्पण किया था। जब उनको लगता है कि हम आमने सामने की लड़ाई में हम मार खाएंगे, तो इस प्रकार के वहाँ के फौजियों को आतंकी बनाकर यहाँ पर भेजकर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम इन आतंकवादियों ने किया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर सियालकोट में भी जाकर पीओके में जो गए 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने का काम किया। 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 2 दिन लड़ाई अगर और चल जाती तो पाकिस्तान टूटने के कगार पर था।
और जब पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान टूट जाएगा तो वहाँ के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। आज कई जगह से पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, जो हमने सिंधु समझौता रद्द किया है, मोदी सरकार उस पर बरकरार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और अगर आपने देखा होगा, जो भारत के बनाए हुए शस्त्र थे, मिसाइल्स थी, ब्रह्मोस्त्र, तो उन्होंने किस प्रकार से उनके 9 एयरबेस को हमने समाप्त कर दिया। और पाकिस्तान का जो परमाणु ठिकाना था वहां तक हम पहुंच गए थे। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आर्थिकी के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय समावेशन, व्यावसायिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। गरीबों के लिए आर्थिक स्तर को सक्षम करने पर केंद्र ने कई योजनाएं बनाई हैं। पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित काम जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपए तक के संस्थागत वित्त तक पहुंचकर प्रदान करती है, जो मुख्य विशेषताओं में शामिल है। और मार्च 2025 तक योजना की शुरुआत से 52.77 करोड़ से अधिक ऋण के खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें स्वीकृत राशि 34 करोड़ 11 लाख है। 33.33 लाख करोड़ की राशि वितरित की गई है और इनमें से आधे से अधिक जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं और लगभग 68% ऋण खाते महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को व्यापार, निर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापना करने के लिए 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच मूल्य के बैंक में ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2020-25 में 15वें वित्त आयोग की पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पीएम जनधन खाते हैं उनकी संख्या 55 करोड़ 17 लाख है। खातों में जमा 2,61,000 नहीं, ये है फिगर 2,61,425 करोड़ रुपए। महिला खाते में 30.80 करोड़ रुपए। पीएम स्वनिधि की कोविड-19 महामारी में प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और 31 मार्च 2025 तक
68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि के माध्यम से ऋण देने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, अन्य प्रदेश में भी जाता हूँ, और जितना काम आज हमारी माताएं बहनें करती हैं, घर का काम करने के बाद जहां वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती हैं, और प्रधानमंत्री जी ने दूसरी जो पत्रावली में साइन किया था वो थी लखपति दीदी की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि ये भाग मेरे पास है। अभी तक के जो आंकड़े हैं, 1,65,796 लखपति दीदी हमारी बन चुकी हैं, और 2025 में जो हमने टारगेट, उससे हम बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी समूह की बहनें इसके माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज समाज का वंचित वर्ग जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, हमारे विकलांग हैं, इनके कल्याण की व्यवस्था इस सरकार ने की है। विकलांगों के लिए उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए पीडीआईपी के तहत 11 वर्षों के दौरान 31.16 लाख विकलांग व्यक्तियों को 24 करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपये की लागत से उपकरण प्रदान किए गए हैं। और 11 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण इस प्रकार की एआईडीपी समूह के आयोजन के दौरान 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 2014 से अब तक 18,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनसे हमारे 31 लाख से अधिक हमारे दिव्यांगजन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। इनको पहले विकलांग कहा जाता था, उनको दिव्यांग जैसा सम्मानित नाम देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज मान्यता प्राप्त विकलांग की संख्या 7 से बढ़कर 21 कर दी गई है, जिससे दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। और अगर आपने देखा होगा, जो हमारे एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं 2014 से 4 गुना हो गए हैं, जो कि 13-14 में 123 थे और आज 24-25 में 477 हो गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले 71% किसान SC, ST, OBC हैं। 80% छोटे और सीमांत किसान, जिनमें से ज़्यादातर SC, ST, OBC हैं, पीएम किसान के तहत सहायता प्रदान कर रहे हैं। और PMAYG के तहत 44.19% घर SC, ST के लिए दिए गए हैं। सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में 58% SC, ST, OBC के छात्र हैं। फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCDNT का गठन किया गया था। और 12वें संविधान संशोधन में 2018 में पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये सब काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। और वहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने संकल्प लिया है
कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति जीवंत उदाहरण बनकर सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन गई है। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम धामी सरकार ने किया है। इससे नकल माफिया के समूल नाश की शुरुआत हुई है। अब भ्रष्टाचार पर सीधे प्रहार से युवाओं के भविष्य सुरक्षित किया गया है। पहले नकलची पास हो जाते थे और ब्रिलियंट बच्चे रह जाते थे। धामी सरकार के कदम से प्रदेश के नकल माफिया और भ्रष्ट तंत्र की गिरफ्त से बाहर निकाला गया है। और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है, माननीय धामी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जितने लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई, उतनी अकेले 3.5 साल के कार्यकाल में 23,000 से अधिक युवाओं को बिना सिफारिश, बिना रिश्वत और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम धामी सरकार ने किया है। पहली बार 57 नकल माफिया जेल भेजे गए हैं और 24 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता को सबसे बड़ा सहयोगी बनाया है और टोल फ्री नंबर 1064 को ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने और उनके आधार पर सटीक और न्यायिक कार्रवाई होने का भरोसा है। धामी जी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक न्यायिक जंग छिड़ी गई है। पहले ये कहा जाता था कि छोटे अधिकारियों पर हाथ डाल दिया जाता है और बड़ों को बचा दिया जाता है। प्रदेश के इतिहास में 2 IAS, 1 PCS अधिकारी सहित 12 से अधिक बड़े अफसरों को एक साथ निलंबित करने का काम पुष्पेंद्र सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। और ये एक संदेश है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। अभी तक इस सरकार ने 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और राज्य निर्माण के बाद अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। भ्रष्टाचार निवारण हमारे लिए प्रशासनिक मुहिम नहीं बल्कि ईमानदार उत्तराखंड शासन की आधारशिला रखना है। इस संकल्प के साथ धामी सरकार काम कर रही है और प्रदेश की जनता को अब ये लगने लगा है कि भ्रष्ट लोगों की खैर नहीं है, जिससे आज भ्रष्टाचारियों में एक खौफ है। खनन माफियों का बोलबाला अब बीते दिनों की बात हो गई है और अवैध खनन पर कड़ा अंकुश, पारदर्शी से राजस्व, आज राजस्व के हमारे राजस्व में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शराब की पारदर्शी नीति से शराब माफिया आज औंधे मुँह गिरा है। अवैध शराब पर अंकुश लगा है। अब माफियों के इशारे पर नीति नहीं बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक सैनिक बहाली प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। और देश की रक्षा करते हुए अक्सर हमारे जवान शहीद होते हैं। जब उस जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव में या घर में आता है, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उमड़ जाता है। जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अमर रहे के नारे लगाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने फैसला किया है
कि देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। इस घोषणा के बाद अभी तक हमने 27 ऐसे वीर सैनिकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी है। पहले कोई जवान जब शहीद होता था तो उसको एक मुश्त सम्मान राशि 10 लाख दी जाती थी, जो कि बहुत कम थी। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री, देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उससे ये लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जो हमारे गारंटी अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, पूरे देश के अंदर परमवीर चक्र विजेताओं को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। मेरे अनुरोध पर अभी खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम परमवीर चक्र विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपया पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। इसी प्रकार हमारे जो महावीर चक्र हैं, अशोक चक्र हैं, शौर्य चक्र हैं, वीर चक्र हैं, मेंशन इन डिस्पैच है, इनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, इनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। ये काम धामी सरकार कर रही है। ये कुछ बिंदु मैंने केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के आपके सामने रखे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्ती से काम कर रही है, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से अधिक सामने हो रहे हैं, लेकिन उधम सिंह नगर में जो एनएच घोटाला हुआ था, उनके जो आरोपी थे, कौन सा एनएच घोटाला, एनएच 74, हाँ, 74 का बहुत बड़ा घोटाला था। कार्रवाई हुई, मुकदमा हुआ, जांच हुई, नहीं उसमें जो मेरी जानकारी है उसमें उसके बाद जितने भी अधिकारी थे सभी को तैनाती मिल चुकी है धीरे धीरे, और कितने आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी है उस घोटाले में भी कई एसडीएम को जेल जाना पड़ा है, उनसे पैसे की रिकवरी भी है, और उनके खिलाफ एडीएम रैंक के लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। और एक संदेश दिया गया है कि कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो और उसमें अनुभव होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, उसके बाद वो जेल से छूट के आए हैं, अब उन्हें पदोन्नति मिल रही है, अच्छे से पद। अब देखिए, कुछ कानूनी प्रक्रिया हैं, ऐसे ये नहीं कोई उदाहरण है कि जेल में छूटने के बाद कई विभागों में सरकार के कई लोग हैं वो फिर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून में इतने लकुने हैं, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है न्यायपालिका पर, लेकिन है तो उसमें अपर मुख्य, लेकिन हमारी सरकार ने अपना काम पूरा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको जेल भेजा है। ये काम हमारी सरकार ने